जी बच्चों, आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ आइज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक आपने आइज़ की जो स्ट्रक्चर थी मुकम्मल तौर पे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर वो आपने डिटेल में पढ़ी थी कि उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं आई की, जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं लोगों में, वो कौन कौन सी हैं। दो बेटा डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करनी है, एक है मायोपिया और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, इसमें कौन सी चेंजेस हमारी आई में आती हैं, इसको आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी इसका क्योर कैसे कर सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जो है, इसमें कौन सी चेंजेस आती हैं हमारी आंख में और इसको किस तरह से रेक्टिफाई करवाया जा सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। मायोपिया को बेटा आप बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, उर्दू में इसको बोलते हैं करीब नज़री। मायोपिया एक ऐसे डिसऑर्डर है हमारी आँख की जिसमें आप करीब की चीज़ों को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूर हमसे मौजूद होती हैं चीज़ें, वो साफ नज़र नहीं आती। यानी कि आप कह सकते हैं कि दूर की नज़र का ख़राब होना करीब नज़री कहलाते हैं। मतलब करीब की चीज़ें नज़र आती हैं साफ, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आते, क्लियर नज़र नहीं आते। उसकी रीज़न्स क्या है? सबसे पहले आई बॉल जो है वो इलोंगेट कर जाता है, थोड़ा सा आई बॉल नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। आई बॉल में एक और भी चेंज आ सकती है कि जो हमारा लेंस है ये मोर राउंड हो गया, ये भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा राउंड हो जाए और शॉर्ट हो जाए लेंस, फिर भी ये मसला आ जाता है। आई बॉल अगर नॉर्मल हो तब भी, लेकिन और नॉर्मली आई बॉल जो है वो इलोंगेट कर जाता है और पर्सन जो है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता। जो इमेज बनती है वो अब रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना में आपको पता है रॉड और कोन सेल हैं और फोविया, वहाँ पे जाके हमें पता चल रहे हैं और वहाँ से फिर वो ऑप्टिक डिस्क के ज़रिए से ऑप्टिक नर्व्स ने आगे पैगाम लेके जाना है, तो हमें कोई चीज़ नज़र आएगी। जब रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी तो वो चीज़ साफ नज़र नहीं आएगी। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये जब आई बॉल इलोंगेट कर जाता है तो हमारी आँख इस काबिल नहीं रहती, क्योंकि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है, उससे पहले ही बन जाती है। इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है? लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कनकेव लेंस। बेटा आपने दो किस्म के लेंस पढ़े हैं, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, यानी ये लाइट को डाइवर्ज करता है, आगे फैला देता है। और कन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करता है। मिरर के मामले में ये उल्ट है, मिरर कनकेव कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। तो लेंस जो है वो ये डाइवर्जिंग है और दूसरा कन्वर्जिंग है। तो हमने जब कनकेव लेंस इस्तेमाल किया है तो ये लाइट को थोड़ा सा फैला के पूरे फोकस पे लेके आता है। वो जो नंबर होते हैं ना 1 या 0.5, 0.75, 2, 3, 4, ये वो फिर डिपेंड करता है कि कितनी पार का लेंस है और पूरे फोकस पे इमेज है। तो वो तमाम चीज़ें हम जो है देखते हैं। तो यहाँ पे MCQs भी पूछा जा सकता है कि इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, या कौन सी बीमारी है जिसमें आई बॉल इलोंगेट करता है, या ये वो इस तरह। ये अगर ये लॉन्ग में है शॉर्ट में है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो लिखे और रेक्टिफाई कैसे करते हैं, दैन डायग्राम भी बने। इनमें डिफरेंस लाजमी आ जाता है, 4 डिफरेंस है, एटलीस्ट 4 डिफरेंस आपने लाजमी लिखने हैं अगर शॉर्ट में है। फिर है जी हाइपरमेट्रोपिया, इसको आप लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं बईद नज़री, बईद दूर को बोलते हैं। दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आएंगी, लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं वो आपको साफ नहीं नज़र आएंगी, करीब की चीज़ें धुंधली नज़र आएंगी। इसमें क्या चेंज आते हैं? पहले तो ये याद रख लें, नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली इन दिस डिजीज़। बईद नज़री मतलब दूर की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। आई बॉल बिकम्स शॉर्ट, यहाँ पे इलोंगेट हुआ था, बड़ा हो गया था, यहाँ पे छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है थोड़ा सा आई बॉल। एक और चेंज आ सकता है, वो ये कि जो लेंस है वो ज़्यादा बारीक हो जाए, फिर भी मसला हो सकता है, मतलब राउंड के बजाय ज़्यादा वो बारीक हो जाए। लेंस थिकनेस में डिक्रीज़, लेंस की थिकनेस में डिक्रीज़ हो सकती है इसमें। इमेज अब बजाय के देखिए ना, इमेज यहाँ पे मिसाल के तौर पे पहले था आई बॉल, तो अब वो छोटा हो गया, तो इमेज यहाँ पे बननी थी, अब वो रेटिना से पीछे जाके बनती है, तो भी इमेज हमें यानी कि वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो फिर इसको देखने के लिए, इसको सही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए कन्वेक्स लेंस, जो कि है कन्वर्जिंग। ये लाइट को कन्वर्ज करके पहले पॉइंट पे ही फोकस कर देता है इस जगह पे आके, तो इसको आप बोलते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब कि करीब की चीज़ें साफ नज़र नहीं आएंगी, दूर की चीज़ें आपको साफ नज़र आ सकती हैं। तो ये बेटा डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है, 4-5 डिफरेंस इसके आप शॉर्ट में बहुत जल्दी डिफरेंस लिखते हुए टाइम नहीं लगता शॉर्ट क्वेश्चन में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस हैं आईज़ के हवाले से स्पेशली, वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है अली इब्न सीना। अली इब्न सीना एक अरब साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस।
इन्होंने ऑफ्थल्मोलॉजी पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ऑफ्थल्मोलॉजी याद रखिएगा, आइज़ की डिजीज़ और उनके क्योर्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो ऑफ्थल्मोलॉजी कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। इन्होंने एक तो ऑफ्थल्मोलॉजी पे किताबें लिखी हैं और 130 डिजीज़ आई की बताई हैं। 130 जो बीमारियां हैं आँख की वो डिस्क्राइब की हैं अपनी किताब में। और एक और लिखा कि इन्होंने 143 फिर ड्रग्स या क्योर्स बताए हैं उन 130 बीमारियों के। दोनों एमसीक्यूज हैं, याद रखना इनकी कंट्रीब्यूशन है तो यही 2 पॉइंट लिख दें, या फिर अगर एमसीक्यू शॉर्ट में नहीं अगर कुछ और एमसीक्यूज है तो ये बताना है। आगे हैं इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम आप पहले बहुत पढ़ चुके हैं इनके बारे में, 6-7 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। पिन होल कैमरा के बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बेटा इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था। फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो कि लाइट की रोशनी के जो रवैये हैं या उसका जो बिहेवियर है लाइट का, उसकी स्टडी की जाती है ऑप्टिक्स में। तो इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। इनकी बेतहाशा इसके बारे में डिस्कवरीज भी हैं और कंट्रीब्यूशन हैं। सबसे पहले उन्होंने आई और विजन के प्रिंसिपल्स, उनके असूल बताए कि किस तरह से इमेज बनती है, वो तमाम चीज़ें। और इनकी एक बुक है द बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिसको आइजैक न्यूटन की एक किताब के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो ये उसके मुसन्निफ़ हैं, नाम याद रखिएगा, द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इसके अलावा इन्होंने आई सर्जरी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। आई सर्जरी में बहुत सारी जो हैं वो तब्दीलियाँ लेके आए हैं, बेहतरी लेके आए हैं। इन्होंने जो प्रोसेस ऑफ साइट है या आप कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया। आई की स्ट्रक्चर बताइए। इसके अलावा पिन होल कैमरा सबसे जो मशहूर इनकी ईजाद है, और पिन होल कैमरा सबसे पहले, जिसमें वो छोटा सा सुराख होता था और इमेज बनती थी इन्वर्टेड, और ये ब्लैक बॉक्स बाकी होता था कम्प्लीटली। तो यहाँ तक बेटा आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने डिसऑर्डर्स ऑफ आइज़ पढ़ी हैं और मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन एयर होगा, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।